तो अध्यक्ष पद से तुरंत हट जाना चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप में है। और तीसरी बात इन्होंने करी बेरोजगारी की। संजीव जी थोड़ा सा पढ़िए लिखिए, 30% बेरोजगारी दर पता है कहां है? राजस्थान में है। राजस्थान का बेरोजगार लखनऊ आया और आपके हेडक्वार्टर के सामने प्रदर्शन करा कि प्रियंका वाड्रा गांधी वहां तो मिलती नहीं राजस्थान में, शायद लखनऊ में मिल जाए क्योंकि वो राजनीतिक गिद्ध लाशों पे ही राजनीति करने आती है। मैंने सवाल पूछा कॉरिडोर को लेकर के, विश्वनाथ कॉरिडोर की बैठक होती है, ये जवाब नहीं है। अरे मैंने आपसे पूछा, आप ही तो उत्तर दिए। 2 साल से सोनिया गांधी जी रायबरेली क्यों नहीं गई बताइए? 2 साल। अरे भैया क्या हो, 730 दिन समय नहीं मिला। रायबरेली की जनता कह रही है वांटेड है मेरा सांसद। रायबरेली की जनता उसकी चिंता नहीं कर रही है। क्यों ना करे? उत्तर प्रदेश में नहीं करनी चाहिए। रायबरेली की जनता सुन रही है। चलिए ठीक है संजीव जी, लेकिन इतना देखिए मेरे ख्याल से ये सोचकर बोलना चाहिए, पार्टी का शायद आपकी तरफ से मैसेज गलत जा रहा है कि आप काशी में जो पैसा खर्च हुआ है उसका विरोध कर रहे हैं। तो काशी के लोग भी सुन रहे होंगे, ये मैसेज गलत जाता है। शायद आपको पार्टी कहेगी कि ये लाइन आप गलत ले रहे हैं, मुझे नहीं पता। आप काशी में जो पैसा खर्च हुआ है, काशी का कायाकल्प, आप उसका विरोध कर रहे हैं। मतलब केदारनाथ, काशी, मथुरा, अयोध्या, ये मैसेज शायद गलत जाता है। ठीक है, आप किसी वोट बैंक को साधने के लिए कह रहे हैं, हो सकता है। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और सईद आसिम वकार, संजीव भाई मैं आगे चला जाऊं, एक कमेंट ले लेते हैं ना सबके लिए, थोड़ी आसानी होगी। ठीक है ना, आपकी इजाजत से संजीव भाई। मैं समझ गया आपका विरोध है, काशी के कायाकल्प का आपका विरोध है कि पैसा ज्यादा खर्च हो गया। ये गुलाबी पत्थर लोग अपने घरों में लगा देते हैं, करोड़ों रुपए के वो गुलाबी पत्थर मंदिर में लगाए गए हैं, लाखों रुपए की टोटियां लग जाती हैं, तब नहीं दब। महाकाल पर खर्च हो गया पैसा तो दर्द हो रहा है, बाबा महाकाल पर पैसा खर्च हो गया दर्द हो रहा है। चलिए ठीक है सर, सारे आप जानते हैं कितने 400 के करीब मंदिर सरकारी नियंत्रण में है। कितना मंदिरों का खजाना सरकार के पास जाता है? कौन से मस्जिद का जाता है, कौन से गिरजाघर का जाता है? किसी का नहीं जाता। मंदिर पर 400 करोड़, अभी तो 425 करोड़ खर्च हुए। हर्षवर्धन त्रिपाठी और सईद आसिम वकार। चलिए एक हर्षवर्धन त्रिपाठी और उसके बाद सईद आसिम वकार। पहले सईद आसिम वकार आप, उसके बाद हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। सईद आसिम वकार, बीजेपी क्या चाह रही है? क्या बीजेपी चाह रही है कि यूपी में चुनाव हिंदू वर्सेस ऑल हो जाए? सईद आसिम वकार। बहुत एहतराम अदब से कह रहा हूं कि देखिए सबके धर्म की आस्था जो है वो उस धर्म के मानने वालों के साथ है। मैं इस मामले पे टिप्पणी ही नहीं कर सकता। कोई मस्जिद में जाए, कोई मंदिर में जाए, चर्च में जाए, गुरुद्वारे में जाए, ये विषय नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप सब लोगों से पूछ रहा हूं, क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में जा रहा है? चुनाव के क्या मुद्दे होना चाहिए? चुनाव में जो मुद्दे होना चाहिए उनकी बात कीजिए। आपने कॉरिडोर बनाया, अच्छी बात। आप मंदिर गए, बहुत अच्छी बात। राहुल जी जाए, बहुत अच्छी बात। प्रियंका जी जाए, बहुत अच्छी बात। अखिलेश जी जाए, बहुत अच्छी बात। मायावती जी जाए ना जाए, बहुत अच्छी बात। मैं नमाज पढ़ रहा हूं, बहुत अच्छी बात। कोई मदार पे जा रहा है, बहुत अच्छी बात। कोई गुरुद्वारे जा रहा है, बहुत अच्छी बात। इसका चुनाव से क्या लेना देना? चुनाव में जो मुद्दे हैं उसकी बात क्यों नहीं करते? देखिए, नमाज पढ़ने से, मस्जिद जाने से, मंदिर जाने से, गुरुद्वारे जाने से, चर्च जाने से, मदार पे जाने से ना तो किसी को रोजगार मिलेगा, ये तो ना किसी का पेट भरेगा। आप बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं आज कि काशी में कायाकल्प का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। महंगाई से छूट मिलेगी। ये आप, मुझे नहीं पता, जाने आप बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं आज कि काशी, अयोध्या, काशी में कायाकल्प का चुनावों से कोई लेना देना नहीं है। ये तो बीजेपी कहती है। और आप तो शायद ये कहते हैं कि चुनाव आता है तो इनको काशी, अयोध्या, हिंदू, ये सब याद आता है। आपको पता है अमन चोपड़ा जी? जी जी। नहीं हो सकता हो आपको लेना देना हो, लेकिन आप उस आदमी से पूछिए जो 150 रुपए, 125 रुपए, 130 रुपए रोज कमा रहा है जी, और उससे 2 बच्चे हैं जी, वो अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रहा है। वहां पर कितने लोगों को रोजगार मिला आपको पता है पिछले 2 साल में? प्रधानमंत्री जी इस पर सोच नहीं रहे। मैं फिगर्स देता हूं आपको, मुख्यमंत्री जी इस पर सोच नहीं रहे। काशी कॉरिडोर बनने से कितना धार्मिक पर्यटन बढ़ रहा है, कितने लोगों को रोजगार मिला है, मैं आंकड़ा दूं आपको वकार भाई। वो भी तो मजदूर भाई है ना जिन पर फूल बरसाए गए, उनको भी तो रोजगार मिला ना। वहां पर सड़कें अगर बन रही है, कॉरिडोर बन रहा है वकार भाई, तो उनको भी तो रोजगार मिला ना। सुनिए सर। जी 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 जी, हर्षवर्धन जी आ रहे हैं। धार्मिक पर्यटन कितने शहर? मैं उत्तर देना चाहता हूँ अमन जी। मथुरा में है, काशी में है, अयोध्या में है जी। सुनिए सर। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए।
उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं सर। हम कह रहे हैं आप 10 जिलों में धार्मिक पर्यटन निकाल दीजिए, ठीक है, तो बाकी जो 65 जिले बचेंगे जी, उन जिलों में जो गरीब आदमी है उसको रोजगार कैसे दीजिएगा? ठीक है, क्या उन 65 जिलों को, गरीबों को इन शहरों में बुला लीजिएगा, इन जिलों में बुला लीजिएगा? ठीक है। मतलब गौरव ये है कि हिंदुत्व करने से रोजगार के सवाल नहीं टल जाएंगे। सईदा से वकार को आपने सुना, हिंदुत्व, मंदिर, अयोध्या, काशी, मथुरा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब करने से रोजगार बेरोजगार के सवाल नहीं। जो पंजाब में भी आज हमने तस्वीरें देखी हैं चन्नी जी के कार्यक्रम में, किस तरह से जो बेरोजगारी, जो सवाल उठा रहे थे बेरोजगार शिक्षक, उनको मार के वहां से भगा दिया गया, पगड़ी उतार दी गई पंजाब में चन्नी जी के कार्यक्रम में। तो बेरोजगारी का सवाल तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बीजेपी को लग रहा है कि कुछ टाइट है मामला, इसलिए हिंदुत्व, क्योंकि आप तो नब समझेंगे उत्तर प्रदेश की। हर्षवर्धन त्रिपाठी। देखिए अमन जी, सबसे पहले तो ये मैं कहूंगा कि ठीक ऐसा ही कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कुछ कमजोर हो गई है जब 2017 के चुनाव थे और नरेंद्र मोदी ने बनारस में कैंप कर दिया, तो वो लोगों के ध्यान में होगा, सबको बयान आया कि अब तो भारतीय जनता पार्टी हार गई है, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश अब वो जीतने नहीं जा रही। हुआ क्या, नतीजे ये आए कि पूर्वी उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को वो परिणाम दे दिया जो लंबे समय से नहीं मिला था। लेकिन एक बात मुझे हमेशा ये लगता है कि जब हम कहते हैं कि अच्छा हिंदुत्व पर राजनीति हो रही है क्या, तो ये सॉफ्ट हिंदुत्व क्या है? अगर सॉफ्ट हिंदुत्व है इसका मतलब कि हिंदू दिखा के वोट देना है, वोट लेना है। और अगर जो कह ही रहा है कि हमारे घोषणा पत्र में आज से लेकर जब से हम शुरू हुए तब से कभी भी राम मंदिर से लेकर 370 से लेकर समान नागरिक संहिता से लेकर कोई मुद्दा हटा नहीं, और चित्रकूट में जो बैठक हो रही है वहां सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है, वो कह रहे हैं कि एक बराबर नागरिक संहिता। तो हिंदू मुसलमान को बांट के चुनाव कौन लड़ना चाह रहा है? और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर चाहेगी, कौन पार्टी नहीं चाहती है कि उसके पक्ष में सबसे ज्यादा लोग हों, वोट मिले। उसका नाम है हिंदू एकता महाकुंभ, हिंदू एकता महाकुंभ। मैं आ रहा हूं गौरव, एक मिनट। हर्षवर्धन जी, उसका नाम ही है हिंदू एकता महाकुंभ। नरेंद्र मोदी ने भी एकता की बात करी, मोहन भागवत ने भी एकता की बात करी, वहां हिंदू एकता महाकुंभ हो रहा है, औरंगजेब बाबर आ रहा है। तो ये तो समझ में आ रहा है चुनाव कहां जा रहा है। नहीं, चुनाव ही क्यों जा रहा है? उत्तर प्रदेश की जो दुर्दशा थी, उत्तर प्रदेश में आप अभी मैं सुन रहा हूं, बड़ी अच्छी बात लगती है और मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित होता हूं कि ये लोग पता नहीं उत्तर प्रदेश कभी गए हैं नहीं या जाते भी हैं या नहीं। मैं तो वहीं प्रयाग का हूं, प्रतापगढ़ मेरा गांव है, पूरा उत्तर प्रदेश मुझे पता है कि ये काशी, ये प्रयाग, ये अयोध्या, ये मथुरा, ये ऐसे नहीं था तो उत्तर प्रदेश की क्या दुर्दशा थी। और कहां से अगर सड़कें अच्छी नहीं होंगी, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे नहीं होंगे, आपके लोग नहीं आ रहे होंगे, तो आप इसको हिंदू एकता के नाम से कहिए या स्थानीय लोगों की रोजगार की, उनकी व्यवस्था की, उनकी सारी चिंताओं को आप कहिए। और अगर इतने वर्षों बाद आज राम मंदिर बन रहा है तो उसका